नई दिल्ली में मेट्रो स्टेशन और लाल किला के सामने बम धमाका और इसमें हलाकतें काबिले मजम्मत हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत अहमियत रखती है। एक ऐसे वक्त में जब भारतीय रियासत बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और 14 तारीख को इन इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है। इस कार धमाके को जो चीज मशकूक बना रही है वो ये है कि इसी साल पहलगाम में जो वाकया हुआ था, उस वाकये के बाद मोदी सरकार ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इस वाकये का इल्जाम लगा दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने उस वक्त भी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस वाकये की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात कराई जाएं। इसके बजाय भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने बैरूनी दौरे से वापस भारत पहुंचे और वो पहलगाम जाने के बजाय सीधे बिहार चले गए और वहां जाकर उन्होंने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया और पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग छेड़ने की कोशिश की और बिहार में एक बयानिया बनाया कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी कर रहा है और हम उसका बदला लेंगे। उन्होंने दरअसल ये स्टंट इसलिए खेला था कि इलेक्शन में मुल्क की सिक्योरिटी को इशू बनाकर मैं इलेक्शन को जीतने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बिहार में उस वक्त मोदी सरकार की हालत बहुत ही पतली थी। और अब ऐन उस वक्त जब बिहार में इलेक्शन हो चुके हैं और 3 दिन बाद रिजल्ट आना है और इस रिजल्ट से पहले ही वहां पर अपोजिशन रहनुमा तेजस प्रसाद ने एक ऐलान किया है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं 18 नवंबर को वजीर आला का हल्फ उठाने जा रहा हूं। इससे पता चलता है कि मोदी बिहार में हार रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में ये बम धमाका क्या वहां पर टेबल टर्न करने की कोशिश है, या इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश है, या फिर एक और कौमी सलामती का नया बयानिया बनाकर सारी चीज़ों को गडमड करने के बाद अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने की ये कोशिश हो सकती है। लिहाजा आलमी ताकतों को इस वाक़े पर नज़र रखने की ज़रूरत है और यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात हों और गैर जानिबदाराना तहकीकात हों।